आज सुबह एक दुख भरी खबर हम सबके हाथ लगी कि राकेश झुनझुनवाला 62 साल की उम्र में उनका आज निधन हो गया। राकेश इनफैक्ट कुछ समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन आज दिल का दौरा होने के चलते सुबह सवेरे ही इनका निधन हो गया। राकेश झुनझुनवाला को देश दुनिया के लोग याद कर रहे हैं। इंडस्ट्री नहीं, मार्केट वेटरन्स ही नहीं, आम निवेशक भी राकेश झुनझुनवाला से खूब प्रेरणा लेकर भारतीय बाजारों में आए और निवेश बढ़ा भी रहे हैं। और किन किन कंपनियों में राकेश ने अपना पूरा पोर्टफोलियो इस लंबे कार्यकाल में बनाया है, कुछ नाम तो आपको भी याद होंगे। टाइटन उनमें है, टाटा ग्रुप की कई कंपनियां, एप्टेक, हाल ही में स्टार हेल्थ के प्रमोटर भी रहे हैं जिस कंपनी को इन्होंने लिस्ट किया। रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो इनफैक्ट हेल्थ केयर सेक्टर और हॉस्पिटल्स को लेकर काफी बुलिश है, सरकारी बैंकों को लेकर काफी बुलिश है। सुमित ने इनफैक्ट एक पूरी फहरिस्त निकाली है उन सभी कंपनियों की जिसमें राकेश झुनझुनवाला का अच्छा खासा होल्डिंग थी और वो काफी बुलिश रहे। सुमित, देखिए, बहुत ही लंबी सूची है वैसे तो, जिसमें झुनझुनवाला साहब का निवेश है और अलग अलग कंपनीज के जरिए भी निवेश है और इंडिविजुअली भी उनका निवेश है। तो इस सूची की अगर शुरुआत की जाए तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, टाइटन का नाम सबसे पहले शुमार होता है। टाटा टी हालांकि उनकी पहली कंपनी थी जहां पर उन्होंने बहुत बढ़िया पैसा बनाया था, करीब 7 से 8 लाख रुपए, और धीरे धीरे 25 से 30 लाख रुपए तक बनता हुआ दिखाई पड़ा था एजेस बैक। लेकिन अभी के अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो मौजूदा हिस्सेदारी में परसेंटेज में स्कॉट्स कुबूटा, अनंतराज, एग्रोटेक फूड्स, केनरा बैंक, क्रिसिल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर उनकी हिस्सेदारी थी। इसमें से क्रिसिल एक बड़ा नाम है जहां पे उन्होंने लोअर 3 डिजिट्स में स्टॉक खरीदा था और 750 रुपए के आसपास एक बड़ा इसमें ऑफर आया था, जिसके बाद उनको अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई पड़ा था। ईडलवाइज फाइनेंशियल, फोर्टिस हेल्थ केयर, इंडियन होटल्स, जुबिलेंट फार्मोवा, करूर व्यासा बैंक, कुछ और ऐसे नाम जहां पर परसेंटेज होल्डिंग के लिहाज से उनकी काफी बड़ी होल्डिंग है। मान इंफ्रा, ओरिएंट सीमेंट, प्रोजोन जहां पर वो डायरेक्टर पद में भी शुमार है, रैलिस इंडिया, टाटा कम्युनिकेशंस, ये कुछ ऐसे नाम उसमें उनकी हिस्सेदारी वो होल्ड करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो है टाइटन। 5% की हिस्सेदारी आप देखेंगे तो ये दोनों प्रमोटर की, जिसमें राकेश झुनझुनवाला साहब और साथ साथ रेखा झुनझुनवाला, दोनों की मिला के हिस्सेदारी 5% है। वैल्यू करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की बैठती है। वाटक वबाक करीब 8% हिस्सेदारी, वोखाट करीब 2% हिस्सेदारी, बिल केयर और डिशमिन कार्बोजन, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर उनकी हिस्सेदारी है 3.5 से लेकर 8.5% के आसपास की। जुबिलेंट इंग्रेविया, जुबिलेंट फार्मोवा और इंग्रेविया दोनों में ही करीब 5% के आसपास का स्टेक। मेट्रो ब्रांड्स को प्रमोटेड बाय हिम और वो पुराने समय से इसमें निवेशित हैं, 14.5% के आसपास की हिस्सेदारी। एप्टेक चेयरमैन भी के तौर पे भी इसमें शुमार थे। फेडरल बैंक और जियोजिस फाइनेंशियल के बोर्ड में भी वो शामिल थे, 7-7.5% के आसपास के हिस्सेदारी यहां पर भी ओन करते हैं। इसके अलावा नजारा टेक 10%, टाटा मोटर्स 1% की हिस्सेदारी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करीब 1.25%, ऑटो लाइन और एनसीसी कुछ और ऐसे नाम जहां पर उनकी हिस्सेदारी है। गौरतलब है कि टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में या ग्रुप की बाकी कंपनियों में भी उनका बहुत स्टेक था। टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टी, रैलिस इंडिया, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर उनका स्टेक था। तो एक विद टाइम उन्होंने टाटा ग्रुप में काफी स्टेक रखा, जिसमें टाइटन उनका बहुचर्चित स्टॉक था। और एक लंबी सूची करीब अगर टॉप 5 होल्डिंग की ही बात करें तो उसी में ही करीब उनकी 10 से 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की होल्डिंग है। तो एक बड़ी सूची वो अलग अलग स्टॉक्स के अंदर ओन करते थे। जी हाँ, एक लंबी लिस्ट उनके इनफैक्ट निवेश की। और जैसे हाल ही में वो कह रहे थे कि सरकारी बैंकों में ही सबसे ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ हासिल होगी, तो पीएसयू बैंक्स पर ध्यान दीजिएगा। अनफॉर्चुनेट है नीरज जी, उनके लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने सरकारी बैंकों की बात की और उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल्स पर काफी ज्यादा बुलिश हूँ क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर जो है उसमें काफी पोटेंशियल है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये वो सब कह रहे थे जब उनकी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं थी। एक्चुअली 2-3 चीज़ें उनकी बहुत यूनिक थी। जैसे आकाशा उन्होंने इस वक्त उनकी लॉन्च हुई, फ्लाइट शुरू हो गई ना, तो ऐसा थोड़ी कि एक दिन में तैयारी हुई। इसकी तैयारी उन्होंने 1 2 साल 3 साल पहले की, तब जबकि सभी लोग कहते थे कि एविएशन इंडस्ट्री उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। ठीक है, अब आप पिछले 6 महीने 8 महीने में देखिए ग्लोबली सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे वॉल्यूम या बिजनेस जनरेट हो रहा तो एविएशन में है। लाइन लगी हुई लोगों की और बहुत ही बूमिंग सेक्टर इस वक्त बना हुआ है ये। तो उनकी जो ये दूरदर्शिता थी, जो बहुत दूर की चीज़ों को वो सोच लेते थे, देख लेते थे, वो एक बहुत ही उनकी बड़ी चीज़ थी। जैसे भी टाइटन का एग्जांपल ये दे रहे थे। दूसरी एक बड़ी खासियत उनकी थी कि वो हमेशा
नॉलेज शेयरिंग बिलीव करते थे। वो उन्होंने बता दिया कि हमको ये अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोग नॉलेज शेयर नहीं करना चाहते कि वो उनको लगता है ये हमारी पावर है, लेकिन राकेश जी नॉलेज शेयरिंग में बिलीव करते थे। उनका कुछ भी नहीं था, आप जो वो आपके सामने बोल रहे हैं वो 10 लोगों के सामने बोलेंगे। तो ये लेजेंड की या एक उस व्यक्ति की बहुत बड़ी खासियत होती है जो हमेशा आपसे 4 कदम आगे दूर देख लेता है, सोच लेता है। तो उससे जो हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी थी, रिटेल इन्वेस्टर थे, ये सीखते थे कि राकेश जी का कन्विक्शन, आपका व्यू कुछ भी हो उसमें, अगर उनको वो व्यू बनाना है, उन्हें अच्छा लग रहा है, तो वो बिल्कुल वैसे ही लेके चलते। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग शायद मिस करेंगे अब, कि एक लेजेंड हमारे बीच में थे जिनसे आप अच्छा एक्सेसिबल भी थे, आप मिल भी सकते थे। ऐसा कोई नहीं था कि आप उनसे मिलना ही असंभव है, लेकिन आप उनसे मिल भी सकते थे। क्योंकि आप कह रहे हैं आसानी से मिल सकते थे। मुझे याद है एक बार हमने एक एडिटर्स मीट की थी जब राकेश झुंझुनवाला हमारे ऑफिस में आए थे। और फिर उन्होंने काफी सारा डिटेल में बात की थी कि मार्केट को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे आप कंपनियों को पढ़े, एनालाइज करें और टीवी पर आसान बनाए। लेकिन मुझे याद है मैंने इनफैक्ट पत्रकारिता 2002 में शुरू की थी और तब मैं एक जनरल न्यूज चैनल के बिजनेस शो के लिए काम करती थी और मार्केट में थोड़ा सा एक्शन हो रहा था। तो मैं बॉस ने बोला आप कोई बड़ा निवेशक लेकर आइए। तो किसी तरह से राकेश झुंझुनवाला का नंबर था, तो फोन लगाया और उन्होंने तुरंत कहा आ जाओ। ऑफिस नरिमन पॉइंट में था और नरिमन भवन में था। सबसे पहले तो पसीने छूटे कि उन्होंने हाँ कैसे बोल दिया, लेकिन उन्होंने इतने तसल्ली से बैठे। कैमरा पे उन्होंने कहा मैं बाइट नहीं दूंगा, लेकिन आप जो भी पूछना चाहते हो आप मेरे से बात कर लीजिए। कई बार इनोसेंस वर्क करता है। हाँ, एक्चुअली इट रियली वर्कड। और फिर लगता था कि वो वैसा दोबारा हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग अब सिर्फ चाहते हैं इंटरव्यू टीवी पर ही, ऑन टीवी ही का आपको बात करनी है, ऑफ कैमरा आप ज्यादा अगर बात खुल के करते थे वो। और अगर आपके पास समय और लकीली अगर उनका किसी दिन मूड अच्छा हो तो आपको ऐसा एक मौका भी मिल जाता था। एग्जैक्टली ऐसी घटना मेरे साथ हुई है। मैंने अप्रैल 2004 में मैं मुंबई में कदम रखा था, मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, मैं तब UNI में नौकरी करता था। तब राकेश जी का सिर्फ नंबर हमको किसी ने दिया था कि वहाँ जाना तो मिलना। उसके बाद चुनाव हुए, सरकार बदल गई और नई सरकार बनी। उसमें एक स्टेटमेंट लेफ्ट पार्टी ने दिया और मार्केट में लोअर सर्किट। तो मेरे दिल्ली ब्यूरो ने कहा कि इस पर खबर बनाओ और कोर्ट से ले लो। तो मेरे दिमाग में एकदम इनोसेंटली आया कि राकेश जी का तो नंबर है, मैंने फ़ोन लगा दिया। राकेश जी ने फ़ोन उठा लिया। क्या सर ये मार्केट क्यों गिरा है ये जानना है। तो उन्होंने 1-2 लाइन में मुझे बताया। उसके बाद बोला ऐसे फ़ोन नहीं किया जाता कि आप फ़ोन पे मुझसे रख दिया। मैंने कहा अच्छा आज मेरी हिम्मत शायद ना पड़े कि मैं उनको डायरेक्ट फ़ोन करके कहूँ कि सर मार्केट क्यों गिरा। लेकिन उस समय आप इनोसेंस में थे, नए थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया और मुझे जवाब भी दिया। हाँ, ये वो दिन थे जब वो आसानी से फ़ोन उठा लेते थे। और एक्चुअली कब रिपोर्टर्स को उन्होंने हमेशा एनकरेज ही किया। चलिए इस नोट पर एक ब्रेक लेने का वक्त हो रहा, हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं। लेकिन ऐसी ही कुछ और यादें हम आपके सामने लेकर आएंगे और राकेश झुंझुनवाला की वो कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल कोट्स भी आपके सामने पेश करेंगे। आप बने रहें।